हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने करंट अफेयर प्रेजेंट करने वाला हूँ, ये करंट अफेयर होंगे आपको अप्रैल मंथ के टॉप 200 क्वेश्चंस। तो एक सेशन में आई थिंक ये कवर करना लगभग इम्पॉसिबल के बराबर है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, मे भी आप बोर हो जाएं। लेकिन ये जो सेशन मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस आपको हमेशा ही आपको प्रोवाइड कराते रहता हूँ। तो चलिए हम करंट अफेयर देखते हैं, टॉप 200 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का ये पहला भाग। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि आपको बोथ लैंग्वेज में है। 2019 के लिए विजडन का विश्व क्रिकेटर लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शंस आपके पास चार हैं। जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बेन स्टोक्स को। ध्यान रखिएगा, बेन स्टोक्स को जो है इस बार विजडन ने लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। इंपॉर्टेंट है, अगर मेल पूछा जाएगा तो वो बेन स्टोक्स हो जाएंगे। अगर फीमेल पूछा हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा वो एलिस पेरी हो जाएंगी। ये भी पूछा जाता है आपको, कभी कभी फीमेल पूछा जाता है। बेन स्टोक्स को इसके अलावा ध्यान रखिएगा आईसीसी ने भी इस बार क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। किसे दिया है? तो वो दिया है आपका बेन स्टोक्स को। ध्यान रखिएगा, आईसीसी ने भी क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया है? बेन स्टोक्स को। वैसे तो मैं सारे ऑप्शंस के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन आपको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ी बहुत डिटेल दूं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। बेन स्टोक्स की किताब है ऑन फायर, इनकी ऑटोबायोग्राफी जो कि आपको पूछी जाती है। ध्यान रखिएगा, ऑन फायर किसकी किताब है? तो वो बेन स्टोक्स की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये विजडन जो क्रिकेट पत्रिका है, इसको क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है। पूछे जाता है आपको कि क्रिकेट का बाइबल किसे कहा जाता है, तो वो विजडन को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। किस राज्य ने देश भर में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी में लगे प्रत्येक व्यक्ति को ई पास जारी करने के लिए मोबाइल ऐप प्राग्यम जो है शुरू करा है? तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका झारखंड। ध्यान रखिएगा, झारखंड राज्य ने प्राग्यम करके जो है एप्लीकेशन जो है कि प्रोवाइड करा है ई पास जारी करने के लिए। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिलीवरी सेवाओं के लिए ई पास के लिए प्राग्यम करके जो है झारखंड ने जारी किया है आपका एक मोबाइल एप्लीकेशन। दोस्तों बात आई है झारखंड की, ध्यान रखिएगा यहाँ के सीएम कौन है? तो वो हो जाएंगे हेमंत सोरेन। ठीक है, और यहाँ की अगर आपको पूछ लिया जाता है कि यहाँ की झारखंड के राज्यपाल कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे द्रौपदी मुर्मू। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट आपको राज्य के सीएम और राज्यपाल के बारे में जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, और मैं यहाँ से क्वेश्चन बता देता हूँ। खादी मॉल, ध्यान रखिएगा, भारत का पहला खादी मॉल कहाँ पे बना हुआ है? तो वो झारखंड में ही बना हुआ है। यहाँ की कभी कभी आपको जाति पूछ ली जाती है, जहाँ की यहाँ की जनजाति क्या है, तो ध्यान रखिएगा मुइया हो गया, ठीक है, धुइया हो गया, उसके अलावा संथाल हो गया। ये कहाँ की जनजातियां हैं? तो ये हो जाएंगी झारखंड की। और यहाँ का डांस फॉर्म पूछा जाएगा तो पाइका यहाँ का डांस फॉर्म है, या फिर आपका छाऊ, ये यहाँ के क्या है? यहाँ के डांस फॉर्म है। कहाँ के? झारखंड के। तो इस क्वेश्चन का आंसर झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस आईआईटी संस्थान ने क्वारंटीन में भाग जाने वाले लोगों को पकड़ने के लिए क्वारंटीन का नाम का एक खास एप्लीकेशन तैयार किया? तो वो करा है आईआईटी बॉम्बे ने। ध्यान रखिएगा, आईआईटी इंस्टीट्यूट हैज डिजाइन्ड अ स्पेशल ऐप नेम्ड क्वारंटीन टू कैच पीपल फ्लिंग फ्रॉम क्वारंटीन। जो है क्वारंटीन से भाग जाते हैं, उनको पकड़ने के लिए आईआईटी बॉम्बे ने क्वारंटीन एप्लीकेशन स्टार्ट करा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने कोविड 19 से संक्रमित परिवहन या अलग करने के लिए एक कैजुअलिटी इवैक्यूएशन बैग, ठीक है, किसने? ये होगा, ये किसने कर लीजिएगा। डिजाइन्ड बैग कैजुअलिटी इवैक्शन ट्रांसपोर्ट इज आइसोलेट इंडिविजुअल इन्फेक्टेड विद द विच कोविड 19 इज फॉलोइंग। यानी किसने जो है इवैक्यूएशन बैग जो है आपका इवैक्यूएशन बैग बनाया है, ये पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। तो वो बनाया है डीआरडीओ ने। बात देखिए, डीआरडीओ क्या है? जिसको डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। 1958 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई है। जनवरी 1 को हर साल हम डीआरडीओ डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। करंट में इसके हेड पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे जी सतीश रेड्डी। ये चीजें लिख लीजिएगा, कंफर्म पूछा जाता है। जी सतीश रेड्डी करंट में इसके हेड हो जाएंगे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो हो जाएगा दिल्ली में। 1958 में जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मंत्रालय ने स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल को शुरू किया? विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द स्टैंडर्ड इन इंडिया? ऑप्शन है आपके गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय या कानून और लॉ मंत्रालय। तो देखिए, जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने
बाहर से सारे व्यक्तियों को लाने के लिए स्टैंड इन इंडिया पोर्टल जो है वो शुरू करा है, ये ध्यान रखिएगा। और कौन है हमारे टूरिज्म मिनिस्टर, तो वो भी इंपॉर्टेंट नाम है, प्रहलाद पटेल। अगर आपको नहीं पता है तो आप लिख लीजिएगा, पूछा जाएगा कि कौन है, तो वो हो जाएंगे प्रहलाद पटेल। प्रहलाद पटेल जी जो हैं वो हमारे कौन है, तो ये हो जाएंगे हमारे टूरिज्म मिनिस्टर। जबकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय किसके पास है, अमित शाह जी के पास होगा। एक्सटर्नल मंत्रालय यानी विदेश मंत्रालय किसके पास है, तो वो जयशंकर जी के पास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपको। और जो है एस जयशंकर जी के पास आपका विदेश मंत्रालय और कानून मंत्रालय जो हो जाएगा यानी लॉ मिनिस्ट्री हो जाएगी, वो रविशंकर जी के पास हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, रविशंकर प्रसाद जी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चीन ने टैन रीकिंग कोविड-19 के लिए सबसे अच्छा इलाज के रूप में पहचाना। यह पारंपरिक दवा किस जानवर के पित्त का वहन करती है, तो ये हो जाएगा आपका, ये बियर कर लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बियर यानी भालू। चाइना हैज आइडेंटिफाइड द टैन रीकिंग एज द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। दिस इज ट्रेडिशनल मेडिसिन कैरीज इन द बाइल ऑफ विच एनिमल, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बियर यानी भालू के जो है कि पित्त से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डेथ ऑफ जेसस के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द डेथ ऑफ जेसस, तो ऑप्शन है टोनी जेसफ, एम कॉटजी, राचेल हॉलिस या फिर अरुंधति रॉय। तो देखिए जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगे आपके जेएम कॉटजी। जेएम कॉटजी जो है वो द डेथ ऑफ जेसस के राइटर हैं। जबकि टोनी जोसेफ की बात करें तो इन्होंने एक किताब लिखी है अर्ली इंडियंस। अगर आपको पूछी जाए तो ध्यान रखिएगा, अर्ली इंडियंस किसकी किताब है, वो टोनी जोसेफ की। रॉचेल हॉलिस की भी एक इंटरनेशनल बुक जो कि कंफर्म पूछी जा सकती है, इनकी किताब का नाम है गर्ल वॉश योर फेस। ठीक है, गर्ल वॉश योर फेस ये किसकी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी रैचल हॉलिस की किताब। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, गर्ल वॉश योर फेस किसकी किताब हो जाएगी, तो वो रैचल हॉलिस की किताब हो जाएगी। ठीक है, और अरुंधति रॉय की बात करें तो इनकी भी जो है किताबें पूछी जाती हैं। जैसे अरुंधति रॉय की किताब देखिए अभी करंट में, तो स्लीपिंग ऑन जुपिटर पूछी जा सकती है आपको। वैसे तो बहुत सारी इनकी किताबें, स्लीपिंग ऑन जुपिटर हो गया, द सेडेटियस हार्ट हो गया, ठीक है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स हो गया, किसकी किताब है, ये अरुंधति रॉय की किताब है। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर कौन हो जाएंगे, जेएम कोटजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूएनसीटीएडी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था की किन दो देशों को छोड़कर मंदी में चली जाएगी। ऑप्शन है चीन, जापान, संयुक्त राज्य चीन, भारत और चीन, या फिर दक्षिण कोरिया और चीन। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत और चाइना। ध्यान रखिएगा, यूएनसीटीएडी पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन, ध्यान रखिएगा, कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये क्या हो जाएगा, यूएनसीटीडी का फुल फॉर्म हो जाएगा। 1964 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, और मिखुशी करके, ध्यान रखिएगा, मिखुशी करके जो है इसके करंट में मिखुशी क्यूटी, ठीक है, मिखुशी क्यूटी करके इसके जो है करंट में हेड हैं। ये जो आपको इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनके बारे में मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड करा रखी है, आप देख लीजिएगा, या फिर अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो भी वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, किस राज्य ने 1 अप्रैल 2020 को उत्कल दिवस मनाया, तो वो राज्य कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा उड़ीसा। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा का पुराना नाम ही क्या है, तो वो हो जाएगा आपका उत्कल। उत्कल दिवस किस राज्य ने मनाया है 2020 में, तो वो हो जाएगा आपका उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट सनराइज मिशन की घोषणा की है। इसके मिशन के द्वारा सूर्य के विशालकाय कब तूफान का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो जो सही ऑप्शन है यहाँ पे इसरो है, जाक्सा है, आरोसो कॉर्मस है, या फिर नासा है। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नासा। नासा ने सनराइज मिशन, ध्यान रखिएगा, किसने सनराइज मिशन स्टार्ट किया है, तो वो किया है नासा ने। ध्यान रखिएगा, नासा का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, नेशनल एरोनॉटिक्स, कभी कभी आपको पूछा जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, रेलवे में तो खास करके पूछा जाता है, तो रेल जो हो जाएगा आपका नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, ये किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका नासा का फुल फॉर्म। ठीक है, और इसकी स्टैब्लिशमेंट 1958 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, करंट में हेड कौन है, तो वो हो जाएंगे जिम ब्रिंडेस्टाइन। जिम ब्रिंडेस्टाइन किसके हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे नासा के हेड, जो कि कंफर्म आपको पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस कंपनी ने स्पाइस जेट में 5.4% प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है, तो वो कौन सी कंपनी हो जाएगी, वो हो जाएगी एचडीएफसी ट्रस्ट कंपनी। ध्यान रखिएगा, एचडीएफसी ट्रस्ट कंपनी ने जो है आपकी स्पाइस जेट में 5.4% जो है प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद ली है। अब देखिए, एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, पीएनबी बैंकों के आपको जो है कि सीईओस पता होने चाहिए। तो अगर एचडीएफसी का पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आदित्य पुरी। ठीक है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट डिटेल से आपको पता होनी चाहिए, इस वजह से बता रहा हूँ। और एसबीआई के ध्यान रखिएगा, करंट में एमडी हो गए जो अभी नए अपॉइंट किए गए, चाला सेट्टी, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं।
आईसीआईसीआई की बात करें तो इसके जो करंट में अगर सीईओ की बात करें जाए आईसीआईसीआई बैंक की, तो वो हो जाएंगे संदीप बख्शी। कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे संदीप बख्शी, ये भी इंपॉर्टेंट है। पीएनबी ट्रस्ट की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक के कौन हो जाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। हाँ, तो ये हो जाएंगे आपके पंजाब नेशनल बैंक के, बड़ा अच्छा सा नाम है इनका, चलिए मान लीजिए। अब इसके पूरा मैं आपको बता दूंगा, अभी चलते चलते अचानक से याद आ जाएगा, ठीक है। तो पंजाब नेशनल बैंक के अभी ये भी, हाँ देखिए याद आ गया, मल्लिका अर्जुन राव। मल्लिका अर्जुन राव जो है वो पंजाब नेशनल बैंक के नए जो है आपके सीईओ चुने गए हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एचडीएफसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 वर्षों में प्रकाशित होने वाले कौन से भारतीय अखबार को अपने छपे संस्करण को बंद करना पड़ा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका इंडिया अब्रॉड। ध्यान रखिएगा, विच इंडियन न्यूज़पेपर विच हैज बीन पब्लिश्ड द यूनाइटेड स्टेट फॉर 50 इयर्स हैज क्लोज प्रिंट एडिशन, तो वो हो जाएगा आपका इंडिया अब्रॉड, ठीक है। ये ध्यान रखिए, अगर भारत में पूछा जाएगा कि कौन सा न्यूज़पेपर सबसे पहले, तो ध्यान रखिएगा बंगाल गजट पूछा जाता है आपको। कब छापा गया था भैया ये, तो ये छापा गया था आपका 1780 में, ठीक है। किसके द्वारा, तो इसके थे आपके जो एडिटर थे वो थे आपके जे.ए. हिक्की, यानी जेम्स ऑगस्ट हिक्की, ये भी पूछा जाता है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस बैंक ने प्रस्तावित इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस फंड प्रोजेक्ट के लिए 51 बिलियन देने की पेशकश करी है, तो वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों आपका वर्ल्ड बैंक। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक ने 51 बिलियन फॉर स्पेशल पर्पस कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस प्रोजेक्ट के तहत देने की बात करी है। तो अब बात होगी वर्ल्ड बैंक की, तो हेडक्वार्टर अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा वॉशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर है आपका, अगर पूछा जाता है। और एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 1944 में, 1944 में। करंट में अगर आपको पूछा जाएगा हेड कौन है, तो वो हो जाएंगे डेविड मालपास। कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे डेविड मालपास। और अगर आपको पूछा जाता है कि इसकी एमडी या सीएफओ कौन है, तो वो हो जाएंगे अंशुला कांत। ये ध्यान रखिएगा, भारतीय नाम है, तो आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिलिप वॉरेन एंडरसन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस विषय के लिए उन्हें नोबेल प्राइज जो है, ये नोबेल प्राइज कर लीजिएगा, नोबेल कंट्री पुरस्कार जीता था। तो ऑप्शंस हो जाएंगे यहाँ पे आपको 4 हैं, रसायन विज्ञान, औषधि विज्ञान, भौतिक विज्ञान और साहित्य। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फिजिक्स। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले नोबेल प्राइज जो है वो 1901 में दिया गया था, 1901 में दिया गया था, और ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। हाँ, अल्फ्रेड नोबेल वही जिन्होंने डायनामाइट की खोज करी थी। और मैंने नोबेल प्राइज भी आपको पढ़ा रखा है, वीडियो देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोरोना वॉच नामक मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य सरकार ने शुरू करी है, तो ये शुरू करी है कर्नाटका ने। ध्यान रखिएगा, कर्नाटका राज्य ने कोरोना वॉच नामक मोबाइल एप्लीकेशन जो है कि वो शुरू करा है। अब बात आई कर्नाटका की, तो सीएम कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे बीएस येदियुरप्पा। ध्यान रखिएगा, और अगर यहाँ के पूछा जाता है राज्यपाल के बारे में, तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे वजुभाई वाला। ध्यान रखिएगा, और एक क्वेश्चन मैं आपको कर्नाटका से बना देता हूँ। नवाचार सूचकांक में ध्यान रखिएगा, इनोवेशन इंडेक्स में पहले नंबर पे कौन है, तो वो हो जाएगा आपका कर्नाटका भारत में। और भारत की रैंक अगर विश्व में पूछा जाएगा तो वो हो जाएगी 52वीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस कंपनी ने लोकप्रिय मौसम ऐप डार्क स्काई का अधिग्रहण कर लिया, विच कंपनी हैज एक्वायर्ड द पॉपुलर मौसम ऐप डार्क स्काई, दैट इज एप्पल। एप्पल ने जो है कि डार्क स्काई का अधिग्रहण कर लिया। बात आई है एप्पल की, तो ध्यान रखिएगा एप्पल के सीईओ अगर पूछा जाएगा कौन है, तो वो हो जाएंगे टिम कुक, ठीक है। अगर मान लीजिए सैमसंग का सीईओ पूछ लेता है, तो वो कौन हो जाएंगे, तो ली ह्यूएन-सुक। ध्यान रखिएगा, किम ह्यूएन-सुक, ठीक है, ली नहीं होंगे, ये किम ह्यूएन-सुक, ठीक है। किम ह्यूएन-सुक किसके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके सैमसंग के। फेसबुक का सबको पता होगा मार्क जुकरबर्ग। ध्यान रखिएगा, फेसबुक के भी इंडिया ब्रांच की जो है कि आपको चुनी गई है। इंडिया ब्रांच की हेड उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है विपाशा चक्रवर्ती। ये भी ध्यान रखिएगा, आपको में भी पूछा जाए। और गूगल के सीईओ तो सबको पता है कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे सुंदर पिचाई। ये चारों ही ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, तो वो था आपका एप्पल। और एक क्वेश्चन और एप्पल से, एप्पल ने ऑनलाइन 2 से अधिक फोनों पे बिक्री करने पे जो है वो रोक लगा दी। 2 से अधिक फोन आप एप्पल के नहीं खरीद सकते ऑनलाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसेना ने विशाखापत्तनम डॉकयार्ड में इनोवेटिव जो है पोर्टेबल एमओएम डिजाइन किया है। एमओएम का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑप्शन 4 हैं, लेकिन जो सही है मैं जल्दी से उस पर चलता हूँ, तो वो हो जाएगा आपका मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड। अगर आपने इंडियन नेवी को अगर जो है कि कहीं पे भी फॉलो किया होगा इसके ऑनलाइन पेजेस पे, जैसे इंस्टाग्राम पे, तो आपको ये न्यूज मिल जाती है। अभी उन्होंने इसकी फोटोज भी डाली थी, ठीक है। और अगर आपको पूछ लेता है कि हमारे नेवी हेड कौन है, तो नेवी हेड हो जाएंगे हमारे करमवीर सिंह जी। ये इंपॉर्टेंट नाम है, जो कि ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है कि नेवी के हेड या नेवी के चीफ कौन है, तो वो करमवीर सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने कोविड-19 के कारण अपने राजनयिक संबंधों को 17वीं वर्षगांठ मनाने से सारे इवेंट्स को जो है कि स्थगित कर दिया है। वैसे तो ये कंट्री है जिसका नाम ऐसे तो कोई नहीं ले रहा है,
लेना ही नहीं चाहता है, लेकिन सारे लोगों को लेना पड़ रहा है, वो है आपका चाइना। ध्यान रखिएगा, चाइना के साथ हमारे 70 साल के राजनयिक संबंधों को पूरा करा गया है और कोविड-19 इवेंट जो है सारे स्थगित कर दिए गए हैं कोविड की वजह से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और नवरत्न लालू पेंदलदरी की इलू कार्यक्रम के तहत कौन सी राज्य सरकार राज्य को 25 लाख गरीबों को घर देने के लिए जमीन आवंटित करेगी? ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या तेलंगाना। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश सरकार ने ऐसा किया है। अब पूछा जाएगा कि सीएम कौन है, तो सबको पता होगा जगन मोहन रेड्डी यहाँ के सीएम है। अगर मान लीजिए राज्यपाल पूछ लेता है तो राज्यपाल हो जाएंगे यहाँ के बीबी हरिचंदन, यानी विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के क्या हो जाएंगे, यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं, आंध्र प्रदेश में 25वां आपका हाई कोर्ट खुला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको पूछा जाएगा यहाँ के चीफ जस्टिस करंट में कौन है, तो वो हो जाएंगे जीके माहेश्वरी। ठीक है, करंट में इसके चीफ जस्टिस। और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार द्वारा जारी नए अधिवास नियम के अनुसार जम्मू कश्मीर का निवासी वह माना जाएगा जो कम से कम कितने वर्षों तक जम्मू कश्मीर में रहने वाला हो। तो ध्यान रखिएगा वो हो जाएगा 15 ईयर्स तक। 15 ईयर्स तक रहने वाला ही जो है कि अब वहां का व्यक्ति माना जाएगा जम्मू कश्मीर का। कितने ईयर्स तक? 15 ईयर्स तक, ये ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर को अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और उसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जाएंगे वो हो जाएंगे आपके जीसू मुर्मू, यानी गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डकवर्थ लुईस नियम के आविष्कारक का हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम बताएं। उनका नाम क्या है? द इन्वेंटर ऑफ द डकवर्थ लुईस रूल डाइड रिसेंटली, नेम देम। तो देखिए, वैसे खोज तो दो लोगों ने करी थी, लेकिन जो फिलहाल डेथ हुई है वो किसकी हुई है, तो वो ये टोनी लुईस की। ध्यान रखिएगा, टोनी लुईस जो कि डकवर्थ लुईस नियम के आविष्कारक थे। ठीक है, उनमें से एक जो है टोनी लुईस, उनका देहांत हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, उस महिला का नाम बताइए जिसने भारत की पहली परीक्षण किट पथो, ठीक है, डेटेक को बनाने में अहम योगदान दिया। तो आपने देखा होगा ये न्यूज थी जिसमें को ये किट 1200 रुपए में कुछ बेचे जाने को कही जा रही थी। ठीक है, तो नेम द वुमन हु हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन मेकिंग इंडियाज फर्स्ट टेस्ट किट पाथोडेटेक। तो वो हो जाएंगे आपकी मीनल दखावे भोसले। ध्यान रखिएगा, मीनल दखावे भोसले जो हो जाएंगी, उन्होंने भारत की पहली परीक्षण किट पथो का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया आधिकारिक कोविड-19 ट्रैकिंग एप्लीकेशन का नाम बताएं। तो दोस्तों ये तो सबको पता होगा क्योंकि आते ही इसने जो है रिकॉर्ड बना दिया और सबसे अधिक जो है आपका 5 दिनों के अंदर सबसे अधिक डाउनलोडिंग का रिकॉर्ड भी इसने बना दिया। और वो कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका आरोग्य सेतु ऐप। ध्यान रखिएगा, आरोग्य सेतु आपको 11 भाषाओं में जो है इसको लॉन्च किया गया है। प्लस आपका जो है इसके अगर ब्रांड एम्बेसडर पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अजय देवगन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रत्यक्ष कर व्यवस्था में हाल ही के बदलावों के अनुसार किसी भी एनआरआई को भारतीय कर निवासी के रूप में योग्य होने के लिए भारत में कितने दिनों बिताने की जरूरत है, यानी कितने दिन उनको रहना पड़ेगा एनआरआई को भारतीय कर निवासी के रूप में योग्य होने के लिए। तो वो कितना हो जाएगा, 120, 182, 160 और 150 में। तो वो हो जाएगा दोस्तों आपको 4 महीने यानी 120 दिन। ध्यान रखिएगा, 120 डेज के लिए उनको होना ही पड़ेगा यहाँ पे जो है कि इंडियन टैक्स रेजिडेंट बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इंडियन एयरफोर्स ने किस ऑपरेशन के तहत मालदीव को मदद के लिए 6.2 टन जरूरी सामान यानी दवाइयां पहुंचाई है। तो कौन सा हो जाएगा, जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा संजीवनी। ध्यान रखिएगा, बात हुई है इंडियन एयरफोर्स की, तो इंडियन एयरफोर्स के करंट में चीफ मार्शल कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके ध्यान रखिएगा आरकेएस भदौरिया। कौन हो जाएंगे, आरकेएस भदौरिया, जिनका नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय किस पहल के तहत देश भर में चिकित्सा और आवश्यक सामग्री की ढुलाई कर रहा है? अंडर विच इनिशिएटिव मिनिस्ट्री सिविल एविएशन इज सप्लाइंग मेडिकल एंड एसेंशियल मटेरियल अक्रॉस द कंट्री। तो वो भी जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लाइफ लाइन फ्लाइट। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। लाइफ लाइन फ्लाइट हो जाएगा आपका नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा चिकित्सा और आवश्यक सामग्री की ढुलाई कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नवंबर 2021 में एशियाई युवा खेलों के तीसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा चाइना। ध्यान रखिएगा, चाइना आपका एशियाई खेलों की भी मेजबानी कर रहा है, पैरा एशियाई खेलों की भी मेजबानी कर रहा है, साथ ही साथ ये विंटर ओलंपिक गेम्स की भी मेजबानी कौन कर रहा है, तो चाइना ही कर रहा है। अब इसमें एशियाई युवा खेलों का तीसरा संस्करण भी जो है वो चाइना ही करेगा। ठीक है, चलिए, किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के सहयोग से राज्य में ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रतियोगिता मोह प्रतिभा आरंभ करी? तो देखिए ध्यान रखिएगा, मोह प्रतिभा बेसिकली जो है आपका संस्कृति के लिए जो है आपका लॉन्च किया गया किस सरकार द्वारा, तो वो किया गया है दोस्तों आपका उड़ीसा के द्वारा।
ओडिशा सरकार द्वारा मुंह प्रतिभा करके जो है आपका ऑनलाइन प्रतियोगिता जो है वो लॉन्च करी गई। ध्यान रखिएगा, ओडिशा के सीएम पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे नवीन पटनायक, ठीक है, और यहाँ का राज्यपाल पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे गणेशी लाल। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ओडिशा में ही जो है आपका सबसे पहला रोबोटिक रेस्टोरेंट खोला गया था, ये भी आपको पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको प्रेजेंट कर रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वें एशियाई खेलों के आधिकारिक शुभंकर का नाम बताइए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेम द ऑफिशियल मैस्कट ऑफ द 19th एशियन गेम्स, तो वो होगा कहाँ, वो चाइना में होगा, और उसका नाम क्या रखा गया है, तो वो रखा गया है स्मार्ट ट्रिपलेट्स। ध्यान रखिएगा, स्मार्ट ट्रिपलेट्स 19वें जो है एशियाई खेलों के आधिकारिक शुभंकर का नाम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय रेलवे का किस निर्माण की इकाई ने वित्तीय वर्ष 2020 में रिकॉर्ड 431 रेल इंजनों का निर्माण कर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। ध्यान रखिएगा, 431 रेल इंजनों का निर्माण कर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम किसने दर्ज किया है, तो वो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने जो है कि ये नाम दर्ज किया, और ये कंफर्म रेलवे के एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल ज्यादा कंफर्म है, ठीक है। भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग ने वैश्विक महामारी कोविड-19 से लड़ने के लिए कवच नाम का केंद्रीय जो है आपका स्थापना को मंजूरी दी है, तो कवच में डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होगा। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिकली ये क्या हो जाएगा आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा आपका, कोरोना एग्यूमेंटिंग वॉर, ध्यान रखिएगा कोरोना एग्यूमेंटिंग वॉर केयर हेल्थ करके आपका जो है कि कवच जो है कि वो लॉन्च करा गया, इसमें डब्ल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका वॉर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आईआईसी बेंगलुरु ने किस परियोजना के तहत एक स्वदेशी वेंटिलेटर का प्रोटोटाइप विकसित किया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो वो किया है प्राण का। ध्यान रखिएगा किसका किया हुआ है, तो वो किया है प्राण का। आईआईसी बेंगलुरु हैज डेवलप्ड अ प्रोटोटाइप ऑफ एन इंडिजियस वेंटिलेटर अंडर विच प्रोजेक्ट, तो वो हो जाएगा प्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। किस शहर में स्थित रेल कोच फैक्ट्री ने जीवन नामक कम लागत वाला ऊर्जा कुशल वेंटिलेटर बनाया है, तो किस आपका रेल फैक्ट्री नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री। दोस्तों बात आएगी रेलवे की, तो ध्यान रखिएगा 1853 में रेलवे की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। दुनिया में चौथे नंबर पे हमारा रेलवे है, एशिया में दूसरे नंबर पे है। सबसे पहले अगर हमारे रेलवे मिनिस्टर पूछ लेगा तो वो हो जाएंगे जॉन मथाई, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं, और करंट में रेलवे मिनिस्टर पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे पीयूष गोयल। एक क्वेश्चन और बन जाता है कि करंट में आरआरबी के यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के हेड कौन है, तो वो हो जाएंगे वीके यादव, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। भारत के किस मुख्यमंत्री ने पशु अधिकार संस्था पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया है, तो वो हो जाएंगे नवीन पटनायक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम है, और पेटा ने, जो कि आपको पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, जो कि जानवरों के लिए सबसे बड़ी संस्था कही जाती है, उसने हीरो टू एनिमल अवार्ड नवीन पटनायक जी को दिया है, क्योंकि अभी इन्होंने लॉकडाउन होने के बाद जो है जानवरों के लिए अलग से जो है कि पैसे दिए हैं, बजट दिया है, इस वजह से नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया। जबकि पेटा पर्सन ऑफ द ईयर पूछा जाएगा तो वो विराट कोहली हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 का विषय क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे 2020। तो ऑप्शंस आपके पास दोस्तों चार है, सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स, मूव फॉर हेल्थ, डिप्रेशन, लेट्स टॉक, ठीक है, ये वर्किंग टुगेदर फॉर हेल्थ। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 7 अप्रैल को हम स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। किस राज्य ने कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण राज्य में 30 जून तक च्युइंगम की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो वो राज्य हो जाएगा दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश। सीएम की बात करें तो जयराम ठाकुर, और अगर यहाँ के राज्यपाल की बात कर लें मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे यहाँ के राज्यपाल। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूवी प्रवीण राव को किस कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए आपको मैं बता दूं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यूवी प्रवीण राव को किस कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो वो हो जाएंगे नासकॉम के। अगर आपको अध्यक्ष पूछा जाएगा चेयरपर्सन, तो वो यूवी प्रवीण राव हो जाएंगे, ठीक है। इन्फोसिस का अगर आपको सीईओ पूछा जाएगा कौन, तो सलील पारेख। विप्रो का पूछा जाएगा तो अब्दालू निमुचीवाला, किसके हो जाएंगे, विप्रो के। और एसएचएम का पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा इनका नाम हो जाएगा आपका हरिनंदन करके है इनका नाम, ठीक है, अभी मुझे याद आ जाएगा, मैं वो भी आपको प्रेजेंट कर देता हूँ। बहुत अच्छा सा नाम है इनका, हीरानंदानी करके है ये, हाँ चलिए, निरंजन हीरानंदानी, देखिए याद आ गया, ठीक है। निरंजन हीरानंदानी कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके एसोचैम के जो है करंट में अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सभी सांसदों में वेतन के 1 साल तक फीसदी की कटौती करने का निर्णय लिया है, तो वो हो जाएगा कितने, जो है सभी सांसदों के 1 साल तक कितने वेतन काटे जाएंगे कोविड-19 में डोनेट करने के लिए, तो वो हो जाएगा आपका 30%, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
हाल ही में किस संस्था द्वारा सर्वेक्षण के अनुसार भारत में लगभग 1/4 उपभोक्ता समाचार के लिए भुगतान करते हैं? ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ध्यान रखिएगा अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ही आपका जो है जो कि दावोस में हुआ था वहां पे क्रिस्टल अवार्ड दिया गया था। किसको दिया गया था? तो वो दिया गया था आपका दीपिका पादुकोण को। पूछा जाएगा कि क्रिस्टल अवार्ड 2019 में किसे दिया गया, तो वो दिया गया है दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। किस कंपनी ने नेवरली जो है ऐप को बंद करने का फैसला लिया है? तो दोस्तों ऐसा किया है गूगल ने। ध्यान रखिएगा गूगल ने जो है आपका नेवरली जो है आपको एप्लीकेशन को वो बंद करने का फैसला लिया है। गूगल का अगर सीईओ पूछा जाएगा तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है सुंदर पिचाई। फेसबुक के कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे मार्क जुकरबर्ग, विप्रो के हो जाएंगे अब्दाली नमूचीवाला और माइक्रोसॉफ्ट के हो जाएंगे सत्या नडेला। ठीक है, इनकी किताब है हिट रिफ्रेश जो कि आपको पूछी जा सकती है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी को मरणोपरांत नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल ऑफ हॉल ऑफ फेम से शामिल किया गया है? तो वो कौन हो जाएंगे? तो दोस्तों अभी आपने सुना होगा कि जो अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर थे आपके कोबे ब्रायंट, ठीक है, इनका हाल ही में प्लेन क्रैश में इनकी बेटी के साथ जो है कि इनकी डेथ हो गई थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, उन्हीं को बास्केट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया नाइस्मिथ मेमोरियल में। और दोस्तों बात करें हम भारतीय बास्केटबॉल की, तो भारतीय बास्केटबॉल के कोच का नाम अगर आपको पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा वेस्लिन मैटिक। ठीक है, और अगर आपको ये पूछ लेता है कि इस बार का बास्केटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वो हो जाएगा आपका स्पेन ने जीता है बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ का जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में किस दस्तावेज का ऑनलाइन स्वीकार करना होगा? तो वो करेगी आधार कार्ड। आधार कार्ड ही करेगी आपकी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन विल एक्सेप्ट विच डॉक्यूमेंट ऑनलाइन एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ? तो वो करेगी आधार कार्ड। अब दोस्तों आधार कार्ड बनाती है यूआईडीएआई कंपनी यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इसके अगर सीईओ के बारे में पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे पंकज कुमार। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। किस राज्य ने नागरिकों के लिए अन्नपूर्ण और सप्लाई मित्र पोर्टल लॉन्च किए हैं? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश ने सप्लाई मित्र पोर्टल लॉन्च किया है। वहीं इसने आरोग्य मित्र जो है आपका जो है कि प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है और आरोग्य स्कीम भी लॉन्च किया है जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। पोकर स्टार के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है वरुण धवन, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सुशांत सिंह राजपूत। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पोकर स्टार इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में महेंद्र सिंह धोनी को जो है कि इस बार ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और महेंद्र सिंह धोनी जो है इसके अलावा रेडबस के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर हैं और भारत मैट्रिमोनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये ध्यान रखिएगा जो ऑनलाइन शादियां कराती है वेबसाइट। उसके अलावा आपके जो हो जाएंगे भारत मैट्रिमोनी के अलावा महेंद्र सिंह धोनी हो गए मास्टर कार्ड के भी ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करेगा। मैंने बहुत सारी डिटेल्स दिया, आगे भी मैं ऐसे डिटेल्स प्रोवाइड कराते रहूंगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगी मे बी 1-2 दिनों में वीडियो नेक्स्ट भी मिल जाए आपको, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आपके जो है कि अच्छे चूज करने हैं और आपको प्रेजेंट करने हैं। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा ताकि ऐसी नॉलेज जो है सब तक पहुंचे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।